चुकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। दरवाजे पर दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई है, मंदकल बाब, दरवाजे पर कौन है? टूटी हुई किबाड़ों में झांक कर देखा है, कोई शरीफा है जो चलने के काबिल नहीं है, बोलने के काबिल नहीं है, उठने के काबिल नहीं है। बाहर से कहा कि माँ दरवाजा खोलो। माँ ने कहा कि कौन आया है? माँ ने कहा कौन आया है? कहा कि माँ दरवाजा खोलो, तुम्हारे शौहर के हाल जानना चाहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ लाठी का सहारा लेते हुए दरवाजे के करीब आई है। जैसे ही दरवाजे के करीब आई है, आकर के माँ ने पूछा है, माँ ये बता तेरा सरताज क्या काम किया करता था? तेरा शौहर क्या काम किया करता था? कौन सा ऐसा नेक काम था? अल्लाह ने कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया है। कौन सा नेक अफाल था? अल्लाह ने कब्र में खुशबू अता फरमा दी है। कौन सा नेक अमाल था? अल्लाह ने कब्र के अंदर खुशबू को मुहैया फरमा दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बीबी कहती है कांपती हुई आवाज में, लाठी लेकर के खड़ी है, कहती है मेरा शौहर कोई कारी कुरान नहीं था, मेरा शौहर कोई आलिम दीन नहीं था, मेरा शौहर कोई वक्त का मुफ्ती नहीं था, मेरा शौहर कोई वक्त का काजी नहीं था, लेकिन हाँ एक बार जरूर थी, मेरे शौहर ने कभी शराब नहीं पी है, मेरे शौहर ने कभी जिना नहीं किया है, मेरे शौहर ने कभी चोरी नहीं की है, मेरे शौहर ने कभी गरीब को नहीं सताया है, मेरे शौहर ने किसी का हक नहीं मारा है। आज हम और तुम अपने गिराफा में झांक कर देखें तो हर बस्ती के अंदर पड़ोसी को सताने वाला मौजूद है, मारने वाला मौजूद है, गरीब को दबाने वाला मौजूद है, रिश्तेदार को सताने वाला मौजूद है। आज तो हाल ये है, हर पैसे वाला कोशिश करता है कमजोर को सता दिया जाए, हर माल वाला कोशिश करता है गरीब का गला दबा दिया जाए। आज तो हाल ये है, अगर किसी के पास दौलत आ गई है, अगर कर चलना शुरू कर दिया है, इज्जत आ गई है, अगर कर चलना शुरू कर दिया है, शोहरत मिल गई है, अगर कर चलना शुरू कर दिया है, मकाम मिल गया है, अगर कर चलना शुरू कर दिया है। हमने जवानों का हाल तो ये देखा है, अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है। तुझे ख्याल है किसका सदका है? रसूलुल्लाह का सदका है। अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है, रसूलुल्लाह का सदका है। मकाम अता फरमाया है, रसूलुल्लाह का सदका है। इज्जत मिली है, रसूलुल्लाह के सदके। मकाम मिला है, रसूलुल्लाह के सदके। दौलत मिली है, रसूलुल्लाह के सदके। जिस ज़मीन पर तू अकड़ कर चलता है, इस ज़मीन का मालिक तेरा बाप नहीं है, मेरा परवरदिगार है। इस आसमान का मालिक तेरा बाप नहीं है, मेरा परवरदिगार है। अगर सुकून चाहता है तो रब की ज़मीन पर आराम से चलना शुरू कर दे। कल भी इज्जत तेरे लिए थी, आज भी इज्जत तेरे लिए है, क़यामत तक इज्जतें तेरे लिए रहेगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैज़ान सरकारे मदीना, जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती आरिफुल कादरी साहिब किबला। वाह वाह जिंदाबाद। लोग इकट्ठा हुए, पूछा माँ क्या बात? ये बताओ तुम्हारा शौहर क्या काम किया करता? जी तुम्हारा शौहर क्या काम किया करता? मैंने कहा मेरा शौहर कोई चोर नहीं, डाकू नहीं, साले नहीं, किसी को सताने वाला नहीं, लेकिन हाँ मेरा शौहर कोई आलिम दीन भी नहीं था, मुफ्ती भी नहीं था, कारी कुरान भी नहीं था, हाफिज कुरान भी नहीं था। माँ फिर बताओ क्या खूबी? मैंने कहा मेरे शौहर के अंदर एक खूबी थी। क्या बात है, वाह वाह वाह। जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक खूबी। कहा माँ बताएं क्या खूबी थी? अल्लाह की इज्जत की कसम माँ कहती है मेरा शौहर कुरान को पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही मेरा सरताज मेरा शौहर नमाज फज्र पढ़ने के लिए जाता और नमाज फज्र पढ़ने के बाद कुछ लोग अल्लाह के कुरान को पढ़ने के लिए बैठ जाते, नमाज फज्र के बाद कुरान पढ़ते, तो मेरा शौहर उन लोगों के पास बैठ कर के कुरान को सुनना करता था, कुरान को सुन लिया करता था। कहा कि माँ बताएं और क्या खूबी थी? माँ ने कहा एक खूबी और थी। कहा कि माँ बताएं क्या खूबी थी? माँ ने कहा एक खूबी ये थी कि जैसे मेरा शौहर मस्जिद से घर आता, आने के बाद अल्लाह के कुरान को उठाता, मेरे घर में एक कुरान मौजूद है, कुरान को उठाता, उठाने के
के बाद उसके जुस्तान को खोलता, खोलने के बाद कुरान के सफ़ात को पलटता, पलटने के बाद कुरान के एक एक सत्र पर अपनी उंगली को फेरता और कहता जाता, परवरदिगार मैं नहीं जानता तूने क्या कहा है, लेकिन ये भी तेरा फरमान सच है, ये भी तेरा फरमान हक है, ये भी तेरा फरमान सच है, ये भी तेरा फरमान हक है। एक एक लाइन पर उंगली फेरता जाता और कहता, परवरदिगार तूने सच कहा है, तूने हक कहा है, ये भी तूने सच कहा है, ये भी तूने हक कहा है, ये भी तेरा फरमान सच्चा है, ये भी तेरा फरमान हक कहा सच्चा है, ये भी तेरा फरमान हक है। अल्लाह के इज्जत की कसम, लोगों ने कहा था माँ फिर कोई और वजह ना थी, यही कुरान की मोहब्बत थी कि अल्लाह ने तेरे श्वान की कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया है। तेरे श्वान की कब्र में अल्लाह ने जन्नत की खुशबू अता फरमा दी है। इसीलिए तो कहा ज़मीं माली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह देखें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कुरान से मोहब्बत करने की बुनियाद पर, क्या बात, वाह वाह वाह, कुरान से मोहब्बत करने की बुनियाद पर क्या बात है, अल्लाह ने कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, के मुबारकबाद है वो वालिद माजिद जिनकी बेटों ने कुरान को याद किया है, जिनके बेटों ने कुरान को याद किया है, अपने सीनों के अंदर बिठाया है। सदबार लायक मुबारकबाद है। इसका अज्र मेरा अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाएगा और मरने के बाद अल्लाह आखिरत में भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कोई खता हुई हो अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। परवरदिगार पहले मुझे मेरे बाद तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।